श्री राधे। भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम, भागवत जी का श्लोक है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि व्रत करना बहुत अच्छा होता है। जैसे भागवत सप्ताह कोई सुने तो घृत पानम, केवल घी पी के 7 दिन रहना चाहिए। अब 7 दिन कोई घी पी के आज के युग में नहीं रह सकता है, बीमार पड़ जाएगा, दस्त होने लग जाएंगे। तो दूसरी बात कही गई पयः पानम, दूध पी के 7 दिन दूध पी के रहो। ये भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई कोई कर लेते हैं। नवयुवक व्यक्ति कर सकता है जो मन में ठान ले तो। घी पी के वो भी नहीं कर सकता 7 दिन। और एक भुक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन करना। ये कथा भागवत कथा की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन इससे भी नहीं बनता है तो सूत जी ने कहा है शौनकादिक ऋषियों को कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि कथा सुनने में सहयोगी बनता है भोजन, तो भोजन करके कथा सुनना चाहिए। नहीं तो जब तक कथा नहीं समाप्त होगी चिंता लगी रहेगी कि कब कथा खत्म हो, कब कथा खत्म हो तो कुछ खाने को मिले। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि एकादशी का जो व्रत होता है, निर्जला एकादशी साल भर में एक बार आती है, जेठ के महीने में, भीमसेनी भी बोलते हैं उसको। उस दिन हर्ष पूर्वक कई लोग निर्जला एकादशी का नाम लेकर निर्जल व्रत कर लेते हैं। अब फिर वो टूट जाता है दोपहर में, कोई शाम में, कोई आधी रात को, कोई सुबह होने के पहले ही कहते अब नहीं रहा जाएगा, अब प्राण निकल जाएंगे, तो फिर पानी पी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भजन रोजाना वाला भी नहीं हो पाता, कम हो जाता है। जितना भजन रोजाना करते हैं, जब करते हैं, उतना भी पूरा नहीं कर पाते, कम हो जाता है। यह हर व्यक्ति के अनुभव मैं कर रहा हूँ। जो थोड़ा कमज़ोर हैं व्रत करने में, उनकी बात कर रहा हूँ। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं भाई कि जो हर एकादशी निर्जला कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं, हर एकादशी निर्जला कर लेते हैं। बहुत हाँ, तो मुश्किल काम है ये। हाँ, तो निर्जला व्रत ये जो नहीं सध पा रहा है तो फलाहार करके करो, भजन करना मुख्य है। आप निर्जल पड़ जाओ, निर्जल रह के पड़ जाओ बीमार से, और फिर ग्लूकोज में कल बता रहा था, ये राम उनके करपात्री जी के शिष्य शंकर प्रसाद पांडे की बात, मेरी कथा हो रही थी नैमिषारण्य में, वो थे वहाँ और बड़ी लू चल रही थी, गर्म लू। तो बोले हमारे निर्जला एकादशी आज हम कुछ मुँह में नहीं डालेंगे। अरे हमने कहा इतना गर्म हो रहा है, कहीं तबीयत न खराब हो जाए महाराज। वो भारी बीमार हुए और खूब ग्लूकोज चढ़ाएगा, कितनी बोतल चढ़ी, तब जान बची उनकी। तो मेरे कहने का मतलब व्रत जो होता है वो भजन बढ़ाने के लिए होता है। अब व्रत के चक्कर में भजन जो हो रहा था रोजाना वो भी न हो पावे, छूट जाए और बीमार हो जाए, अस्पताल में पहुंचाया जाए, इससे अच्छा भाई थोड़ा हल्का व्रत कर लो, निर्जला न करके फलाहारी कर लो। जप बढ़ाओ, जप बढ़ाओ, जप बढ़ाने से कल्याण जल्दी होगा। और व्रत उतना करो जितना साध सकते हो। जैसे इस माता का प्रश्न था जो अभी प्रश्न सुनाया गया कि ये जब निर्जला व्रत करती है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो परेशान है कि मैं व्रत कैसे करूं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको फलाहार व्रत करना चाहिए, निर्जला नहीं करना चाहिए। फलाहार व्रत करो, और ये कोई आवश्यक नहीं कि 24 घंटे में एक ही बार फल खाओ। शरीर भजन में समर्थ हो, उसके लिए आहार शरीर को देना पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा क्षुधा है कुकरी, कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल दे भजन करो निसंग।
तो एक कुतिया है, उन्होंने कहा, गाली देकर कहा कि ये जो भूख है ना, ये कुतिया है। ये नहीं दूसरा जानवर का नाम भी ले सकते थे, कुतिया मतलब गाली दिया उसको। भूख जो है, क्षुधा कुतिया है, ये भजन में बाधा डालती रहती है, बार 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 भोजन की याद कराती है। इसलिए इस कुतिया भूख को भजन में बाधा न डालने पावे तो वाको टुकड़ा डाली के भजन करो निसंग। ये परेशान करेगी, भजन में बाधा डालेगी, इसलिए टुकड़ा मतलब रोटी, रोटी के टुकड़े इसके डाल दो, खाए और फिर भगाओ इसको। ये जो भूख है, इसको भोजन दे करके भजन की बाधा दूर कर दो। मुख्य है भजन करना, ठाकुर जी का नाम जप करना, याद करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, यही भजन है। और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भी भजन है। भगवान की कथा सुनना, कहना, ये भी भजन है। भजन शब्द का अर्थ तो सेवा होता है, लेकिन ये सब मिल करके ठाकुर जी की सेवा में सहयोगी होते हैं। इसलिए भजन केवल एक को नहीं कहा जाएगा, सबको मिलाकर कहा जाएगा। तो भजन करने में अर्थात भगवत आराधना में, भगवान की भक्ति करने में यदि हमारा व्रत बाधक बन रहा है तो हम भक्ति को ज़्यादा पक्ष देंगे, व्रत को ज़्यादा नहीं देंगे। इसलिए व्रत को शिथिल करो, भक्ति बढ़ाओ। जितना व्रत सद पाता उतना करो।